बिहार चुनाव में अभी 6 से 7 महीने का वक्त है। साल के आखिर वाले हिस्से में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के लिए सियासी शतरंज पर सभी पार्टियां अभी से ही अपनी मोहरें सेट कर रही हैं, अभी से ही अपनी चाल चल रही हैं। रमजान का महीना चल रहा है। पीएम मोदी ने भी एक स्ट्रोक खेल दिया है। अल्पसंख्यकों के लिए सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की है और आज बिहार में सौगात-ए-मोदी किट जरूरतमंदों को बांटी गई। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको ये किट्स दिए गए। दिल्ली के बाद रमजान के पाक महीने में सौगात-ए-मोदी बीजेपी के द्वारा बांटी जा रही है। मुस्लिम परिवार यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जिनको ये सौगात-ए-मोदी किट बांटी जा रही है। तमाम जो सौगात है मुस्लिम परिवारों के बीच बांटी जा रही है। जिन लोगों ने रोजे का एहतमाम किया था उन तमाम लोगों के बीच ये मोदी किट दी जा रही है। सौगात-ए-मोदी दिल्ली के बाद अब पटना के हाईकोर्ट मजार पे तमाम परिवार यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों के बीच यह किट बांटी जा रही है और सबको एक तरह से कहा जाए तो ईदी दी जा रही है। ईद के मौके पे ईदी देने का रिवाज होता है और उसी के तहत ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक एक आदमी को एक एक ये गुलाबी कलर का थैला जो है वो लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं बीजेपी के लोग वो यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम लोगों ने यहाँ पर ईदी देने का काम किया। मोदी किट सौगात-ए-मोदी तमाम मुस्लिम भाइयों को देने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो बीजेपी ईद के मौके पर अल्पसंख्यक परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात दे रही है। इसके जरिए, इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी 32 लाख अल्पसंख्यकों के घर तक पहुंचेगी और सौगात-ए-मोदी किट के जरिए ईद की एक तरह से पहले ही गिफ्ट देने की कोशिश है, ये प्रयास है। पटना में सौगात-ए-मोदी किट पाने के लिए जरूरतमंद मुस्लिमों का हुजूम उमड़ा। हर कोई किट पाने की चाहत में कतार में यानी लाइन में लगा हुआ रहा। किट मिलने के बाद लोग काफी खुश भी नजर आए और देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बिहार के भागलपुर जिले के मुसलमान भी इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। खानकाह-ए-पीर दमड़िया शाह के 15वें सज्जादा नशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ की। कहा, सौगात-ए-मोदी के नाम पर जो सकारात्मक पहल प्रधानमंत्री ने की है उसकी तारीफ होनी चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ईद के मौके पर जो मुसलमानों को करीब लाने के लिए एक उन्होंने बहुत ही सकारात्मक पहल की है और जो ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी के नाम से तकरीबन 33 लाख गरीब मुसलमान परिवार को चिन्हित कर 33,000 मस्जिदों के कमेटियों से और उनके मुतवल्लियों से मिल कर के वो मुसलमानों तक पहुंचने की सफलतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल सताइश, काबिल कद्र और लायक तहसीन और स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि देश को अगर विकसित बनाना है तो सबका साथ और सबका विकास जरूरी है और यही वजह है कि पीएम मोदी सभी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। सौगात-ए-मोदी किट के जरिए जरूरतमंद मुसलमानों को ईदी दी जा रही है। इस किट में वो तमाम सामान हैं, जरूरत की चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकता है। क्या है इस किट में? 32 लाख मुसलमानों को ये तोहफा दिया जा रहा है। ईद के मौके पर एक खास तोहफा। इस किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल है जो त्योहार में काम आएंगे। मसलन किट में सेवैयां हैं, बेसन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, चीनी का पैकेट है और ये अभियान चल रहा है। अभियान में 32,000 बीजेपी के पदाधिकारी ये कोशिश करें कि 32,000 मस्जिदों से संपर्क किया जाए और इसी तरह से लाखों मुसलमानों तक ये किट पहुंचाई जा सके। बिहार में साल के आखिर में इलेक्शन है। चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं। वोटर्स को लुभाने के नए नए वादे भी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए सौगात-ए-मोदी किट देकर एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी जानती है खुद की सरकार बनानी है तो सभी वर्गों में उसकी पहुंच जरूरी है और बिहार में मुस्लिम वोटर्स की संख्या कितनी है ये समझिए। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है और 243 विधानसभाओं में से 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर एक्स फैक्टर हो जाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। और ऐसी सीटें 47 जो मुस्लिम आबादी जहां 20 से 40% या 40% से भी ज्यादा है। 11 सीटें तो ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 7 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं और ऐसी 47 सीटों को बीजेपी यहां फोकस में रख रही है। सौगात-ए-मोदी के जरिए बीजेपी ने मुसलमानों को क्लियर मैसेज भी दिया, कोशिश की है
कि अल्पसंख्यकों का रहनुमा और कोई नहीं बल्कि बीजेपी ही है। वैसे देखें तो मोदी सरकार मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, जिससे मुस्लिम समाज को लोगों को लगातार विकास में मदद मिल रही है। और अब सौगात मोदी अभियान के जरिए बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा दांव चला है।